नमस्कार, मैं हूं पुष्कर। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और चलिए आज नजर डालते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष के खिलाफ किया करारा प्रहार। उन्होंने कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जनता ने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया। पीएम मोदी बोले, 2014 से पहले घोटालों से त्रस्त थी जनता। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता था इस देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब जनता के अंदर भरोसा बढ़ा है और लोग कहते हैं कि भारत कुछ भी कर सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। उन्होंने नीट पर कल संसद में चर्चा करने की उठाई मांग। बता दें कि राहुल गांधी की मांग थी कि सदन से लोगों को संदेश जाए कि हम लोग नीट को लेकर गंभीर हैं। रिकॉर्ड से भाषण का अंश हटाने पर फिर से बरसे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि सच को मिटाया नहीं जा सकता। वहीं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कहा कि उनका बयान आपत्तिजनक नहीं था, इसलिए उसे वापस जोड़ा जाए। बता दें कि लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा हटा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से की मुलाकात। इनके बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत चली। हालांकि किन मुद्दों पर बात हुई इसका खुलासा नहीं हुआ, पर समझा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्ति के मुद्दे पर चर्चा हुई है। अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बता दें कि सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था। संसद में अखिलेश सिंह बोले, सत्ता में है हारी हुई सरकार। उन्होंने कहा कि जनता ये कह रही है कि ये चलने वाला नहीं है, गिरने वाली है सरकार। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर ईवीएम और अग्निवीर योजना हटाएंगे। अखिलेश सिंह ने कहा कि 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी नहीं होगा ईवीएम पर भरोसा। राहुल गांधी ने के हिंदुओं को लेकर विवादित बयान पर भड़के विजय सिन्हा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को आतंकवादी बताकर भारतीयों का अपमान किया। विजय सिन्हा बोले, राहुल गांधी जैसे आदमी संसद के लायक नहीं है। एमएलसी उपचुनाव के लिए जेडीयू कैंडिडेट भगवान सिंह कुशवाहा ने भरा पर्चा। सीएम नीतीश समेत एनडीए के नेता रहे मौजूद, निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। बता दें कि आरजेडी विधान पार्षद रामबली सिंह को अयोग्य घोषित करने के बाद यह सीट खाली हुई। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पीएम मोदी जाएंगे रूस की यात्रा पर। पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस में रहेंगे और पुतिन से करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि बसीली बेमेंजियन ने कहा कि पीएम मोदी की इस यात्रा से कई अहम संदेश निकलेंगे और दोनों देशों के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर हुए हमलावर। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार में विधि व्यवस्था व्यस्त हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, जहां महिलाएं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं बची। तेजस्वी यादव के आरोपों पर विजय सिन्हा ने किया पलटवार। उन्होंने कहा कि बिहार में यूपी से पहले एनकाउंटर मॉडल था। विजय सिन्हा बोले, शहाबुद्दीन का चेला मारा गया, अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब देंगे। नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ भाकपा माले। पार्टी ने पटना में जीपीओ गोलंबर के बुद्ध स्मृति पार्क तक मार्च निकाला। भाकपा माले ने नए आपराधिक कानूनों को अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा खतरनाक बताया। प्रशांत किशोर बोले, जन सुराज 2 अक्टूबर 2024 को बन जाएगी एक राजनीतिक पार्टी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व 10,000 लोगों से सर्वे कराया जाएगा। वहीं उन्होंने हर विधानसभा चुनाव में 5 संभावित प्रत्याशियों के नाम घोषित करने का ऐलान भी किया। भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना।
बीसीसीआई ने टीम में किया बदलाव। साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को मिली जगह। संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल के वेस्टइंडीज के वापस नहीं आने के कारण हुआ ये बदलाव। बिहार के टीचरों को शिक्षा विभाग ने दिया गया टास्क। विभाग ने सख्त लहजे में कहा कि ये काम नहीं करने पर सैलरी रोक दी जाएगी। दरअसल विभाग की तरफ से शिक्षक और नामांकित बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन बनाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार अब ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए उपस्थिति निकालकर वेतन बनाया जाएगा। खगड़िया जिले के रिश्वतखोर राजस्व अधिकारी को मिली 10 साल की सजा। इसके अलावा 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि राजस्व अधिकारी ने दाखिल खारिज को लेकर 10,000 रुपए घूस के रूप में मांग की थी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। एजेंसी अब आरोपितों के करीबियों पर कसेगी शिकंजा। इसी कड़ी में अब सीबीआई आरोपितों के रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट खंगालेगी। मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए 14 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 9वीं के छात्र। इसके लिए 11 जुलाई तक फीस जमा करनी होगी। वहीं जो स्टूडेंट वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं यह रजिस्ट्रेशन के समय ही वोकेशनल कोर्स का 8वीं विषय के रूप में चयन कर सकते हैं। बिहार में बारिश से नदियां उफान पर, कई इलाकों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। कोसी, कमला बलान, बागमती, महानंदा सहित कई नदियां खतरे के निशान के पार जा चुकी हैं। बिहार में बाढ़ का खतरा देख अलर्ट पर हुआ प्रशासन। तो ये थी आज की दिन भर की 20 खबरें। इन्हीं जैसी और भी कई मनोरंजक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।